आईसीसी ने अपनी लेटेस्ट ओडीआई बैटिंग जो रैंकिंग्स हैं वो अनाउंस की हैं और उसमें बाबर आजम एक स्टेप ज़रा नीचे आ गए हैं। बॉबी भाई पहले नंबर 6 के ऊपर थे, अब वो नंबर 7 पर चले गए हैं। बट इट डजेंट मैटर मच क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हैं तो वो टॉप 10 में ही, ठीक है। एक थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन ये है कि वो एक टॉप 10 में है क्योंकि पाकिस्तान के बाबर आजम इज़ दी ओनली पाकिस्तानी बैट्समैन जो टॉप 10 के अंदर हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बाकियों का इस टाइम कोई चक्कर नहीं है। सलमान अली आगा वो आई गेस कोई 15वें 18वें नंबर के ऊपर हैं। फिर आप रिजवान पर चले जाएं, वो 30s में कहीं लाए कर रहे हैं। सो गोज़ लाइक फ़खर जमान, साइम अयूब, ये सारे काफ़ी पीछे हैं। तो हमारे टॉप 10 के अंदर ना सिर्फ बाबर आजम है। और बाबर आजम की अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखें, जिनमें से मैं कुछ आपको बता भी देता हूँ। एक मैच में 40 किए उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फिर उससे पीछे श्रीलंका के अगेंस्ट एक 69 है उनकी 100 आफ्टर एशिया कप 2023 नेपाल के अगेंस्ट जो उन्होंने 150 मारा था। उसके बाद बाबर आजम की आफ्टर ऑल दोज ईयर्स 100 वो ये श्रीलंका के अगेंस्ट आई है। ओडीआई क्रिकेट में वो जो एक बाबर का जिंक्स चल रहा था ना कि वो 100 नहीं आ रही थी बाबर आजम की, वो 100 आई, वो अभी आई है रिसेंटली, ठीक है। उसके अलावा फिर उससे पीछे आपको बाबर आजम का एक 50 नज़र आती है, 47, 78, 64, 52, 73 फेलियर्स हैं। तो वहाँ पर कहीं कहीं ना बीच बीच में आपको बाबर आजम की एक आधी इनिंग्स भी नज़र आती है, बट इतना कोई मेजर इशू नहीं है वो। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के नए टेस्ट कैप्टन हैं वो, ठीक है। तो करंट जो पाकिस्तान का सेटअप है ना, उसमें देर इज़ ओनली बाबर आजम के जिसके इर्द गिर्द आप टीम खड़ी कर सकते हैं, और किसी के अंदर वो नहीं है। ठीक है कि एक सेंट्रल फिगर होता है ना, वो इस टाइम, अब वेदर यू लाइक इट यू डोंट, लेकिन रियलिटी यही है कि पाकिस्तान की टीम में इस टाइम अगर कोई एक सेंटर फिगर है कि जिसके गिर्द टीम को रिवॉल्व किया जा सकता है, इवॉल्व किया जा सकता है, वो बाबर आजम ही है। बाबर आजम के अलावा कोई नहीं है। शाहीन के गिर्द आपने खड़ा करने की कोशिश की, आपके सामने है। आपने रिजवान के गिर्द खड़ा करने की कोशिश की, आपके सामने है। आपने सलमान अली आगा के गिर्द खड़ा करने की कोशिश की, वो भी आपके सामने है। मतलब आप अगर देख लें ना, जितने आपने कप्तान चेंज किए हैं बाबर आजम से कप्तानी लेने के बाद, वो फिर टेस्ट क्रिकेट है, वो इवन शान मसूद को भी देख लें, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट, तो वहाँ पर यू कुड क्लियरली सी कि वो एक वैक्यूम नज़र आ रहा है कि सेंट्रल फिगर टीम का जो है ना, उसके गिर्द बन नहीं पा रहा। एज ए प्लेयर वो बाबर आजम समहाउ द अदर मैनेज कर लेते हैं, बट एज ए वो जो हमारा कैप्टनिंग फिगर है उसके अगेंस्ट नहीं हो पा रहा। तो एक चीज़ तो यह है कि चलें, रेड बॉल क्रिकेट में यू हैव दैट सेंटर फिगर नाउ, एक बंदा वही आपका कप्तान है, वही आपका सबसे सीनियर प्लेयर है, उसी के गिर्द अब आप सारा जो है ना अपना नेटवर्क जो है, यहाँ अपना एक वो आमिर जमाल के बकौल आप अपनी फैमिली जो है उसको सेटअप करेंगे, ठीक है ना। आमिर जमाल ने कहा है कि बाबर आजम के आने से बाबर आजम इज़ लुकिंग टीम लाइक अ फैमिली, ठीक है ना। तो वो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। तो मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल स्पोर्ट है बॉबी भाई, यू शुड टेक इट प्रोफेशनली। आपको थोड़ा बहुत प्रोफेशनली लेकर चलना पड़ेगा चीज़ों को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली सॉरी टू से, आपने पीछे ये भाइयों वाला ही कल्चर जनरेट करने की कोशिश की थी और वो अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत बुरे तरीके से उस चीज़ ने आपको बैक स्टैब किया था, वो बहुत बुरी तरीके से आपको हिट बैक कर गई थी। तो दिस टाइम अराउंड बी अ लिटिल मोर प्रोफेशनल, ठीक है। फैमिली की तरह ख्याल रखें, सारा कुछ है, गलतियों को दरअंदाज ना करें, परफॉर्मेंसेस के ऊपर कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा, फिटनेस के ऊपर मत कीजिएगा। कमिंग बाबर आजम की अगर हम जो रैंकिंग है उसकी बात करें तो यार यू हैव प्लेंटी ऑफ ओडीआई क्रिकेट टिल 2027 वर्ल्ड कप, प्लेंटी ऑफ क्रिकेट। आपने 2 ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, ठीक है। इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ एक, फिर आयरलैंड बांग्लादेश के साथ एक, ठीक है। फिर आपने जिसे कहते हैं एशिया कप खेलना है आपने। उसके अलावा बीच में आप ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं ओडीआई सीरीज़ के लिए, आप डिफरेंट जिसे कहते हैं ना नेशंस के साथ लगे हुए हैं कि आप मैक्सिमम जितनी ओडीआई क्रिकेट खींच सकते हैं वो खींचें। तो मोटा मोटा भी अगर मैं हिसाब लगाऊं तो आपकी ये जितनी भी सीरीज़ हैं मिला मिलू के कम से कम ये ना कोई 20-25 मैचेस तो आपके ऑलमोस्ट कंफर्म है। 20-25 मैचेस आपके ओडीआई के ऑलमोस्ट आप समझे कंफर्म हैं बिफोर वर्ल्ड कप 2027।
तो बाबर आजम तो ये डेफिनेटली 20-25 मैचेस खेलेंगे इंशाल्लाह, तो उनमें उनकी परफॉर्मेंसेस भी आएंगी। आई एम प्रिटी मच होपफुल। पीएसएल में परफॉर्मेंस ने बाबर आजम को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस दिया होगा। ये जो ओडीआई में रीसेंट उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जो सेंचुरी आई है, जो 50s आई हैं, उसने भी बाबर आजम को कॉन्फिडेंस दिया होगा। कप्तानी रेड बॉल की कर रहे हैं, वो भी एक अपनी ज़ात में एक कॉन्फिडेंस तो है कि यार मैं कप्तान हूँ भाई पाकिस्तान की क्रिकेट का, रेड बॉल क्रिकेट का, उस फॉर्मेट का कि जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सबसे एलीट फॉर्मेट है, रेड बॉल क्रिकेट। तो आई एम प्रिटी मच होपफुल कि जितनी बाबर आजम ने आगे जाकर क्रिकेट खेलनी है ना, ये वर्ल्ड कप से पहले पहले, तो ये जो बाबर आजम की रैंकिंग्स हैं ओडीआई में, बैटिंग रैंकिंग्स, ये इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूव होंगी। और मुझे ये लगता है कि बाबर आजम आपको दोबारा इंशाल्लाह टॉप 3 में नज़र आएंगे इंशाल्लाह। पीस आउट।